हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिसके भी बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त, आपको लेकर आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी है मैसेंजर ऑफ एयर। तो डेफिनेटली आपके पर्सन की जो ओवरऑल एनर्जी है उससे यही समझ आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बताना बहुत कुछ चाहते हैं, कहना बहुत कुछ चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं खुद को अपने दिल दिमाग से। बहुत कुछ है इनके मन में जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, बट पहुंचा कुछ नहीं पा रहे हैं। उल्टा आपसे दूरी बना रहे हैं, आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं। अगर नो कांटेक्ट में है तो आपको देख रहे हैं, आपको खोज रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, बट फेस करने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर। ये बहुत कुछ है जो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर अपने आप से ही सवाल कर रहे हैं, अपने आप से ही जवाब दे रहे हैं, बट आपसे पूछने की हिम्मत नहीं कर रहे। ऐसा कौन सा कांड किया है इन्होंने जो ये इतना डर रहे हैं, ये तो आप ही बताएंगे, बट ये घबरा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी सोल हो जिन्होंने इनसे कभी कुछ चाहा ही नहीं। आपने हमेशा इनसे सिर्फ प्यार किया है, हमेशा एक गिविंग एनर्जी में रहे हो, आपने इनको प्यार दिया है। आपको चाहे इन्होंने कुछ दिया हो ना दिया हो, आपको अपशब्द कहे हों, नेगेटिव वर्ड्स यूज़ किए हों, आपको इवन धोखा दिया हो, बिकॉज वी हैव 7 ऑफ एयर, दैट इज़ द कार्ड ऑफ डिसेप्शन। तो कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने आपसे कोई बात छुपाई हो, झूठ बोला हो, आपके होते हुए किसी और से बातचीत की हो, किसी और से संबंध रखा हो। इनको कहीं ना कहीं अपने आप से ही घृणा हो रही है, इनको अपने आप से ही चिढ़ हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या मैं इस लायक हूँ कि मैं इसको फेस करूँ, क्या मैं इससे माफ़ी मांगने के भी लायक हूँ, क्या मैं इसे ऑफ़र करूँ, कमिटमेंट करूँ तो करूँ कैसे। मैंने तो कोई कर्म छोड़े ही नहीं इसके साथ, मैंने हर वो चीज़ कह दी, हर वो बात कह दी, हर वो तकलीफ़ दे दी इसको जो ये डिज़र्व नहीं करती थी या नहीं करता था। इतना प्रेम होने के बाद भी, इतना अनकंडीशनल लव होने के बाद भी, एक सच्चा प्यार करने के बाद भी मैंने इसके साथ ऐसा बिहेव किया तो किया कैसे। ये इनकी फीलिंग्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में पिक हो रहा है। साथ ही साथ अब इनको ऐसा भी लगता है कि थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एक एक स्टेप फूंक फूंक कर रखना चाहिए, आगे से मेरी वजह से कोई गलती ना हो। अब ये प्लानिंग करके चल रहे हैं। इनको ये भी समझ में आ रहा है कि इस पूरे पेड़ को आपने ही अकेले सींचा है। ये जो प्रेम का पेड़ है आपका, इसको सिर्फ़ और सिर्फ आपने अकेले ही सींचा है। इन्होंने शुरुआत में थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि एफ़र्ट्स लगाया, बाद में ये बिल्कुल गायब हो गए। सारा जो एफ़र्ट है आपने ही लगाया है। अब इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि अब मुझे भी थोड़ा सा इसमें एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है, मुझे भी थोड़ा कुछ करने की ज़रूरत है। बातचीत ये आपसे करना चाहते हैं, मैसेजेस, कॉल्स, क्लैरिटी ये चाहते हैं, आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। कहते हैं ना सफाई मत दो, अब ये आपको कुछ सफाई देना चाहते हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इनकी सफाई, इनकी जो भी पेशकश है आपके लिए, जो भी ये दिल में से निकाल कर आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आप उसको सुनना चाहते हो या नहीं सुनना चाहते। दिस इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू, बट ये बहुत कुछ है जो आपको बताना चाहते हैं। तो ये वाली इनकी एनर्जी है अभी इस वक्त। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। विच ऑफ वाटर को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ एयर ने, 7 ऑफ एयर को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वाटर ने, ऑफरिंग को क्लैरिफाई किया है मैसेंजर ऑफ वाटर ने, 9 ऑफ अर्थ को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ एयर ने, एस ऑफ एयर को क्लैरिफाई किया है एम्परर ने।
देखिए इन्होंने ना हमेशा ईगो को प्रायोरिटी दी है, हमेशा एटीट्यूड को प्रायोरिटी दी है। ओवरऑल एनर्जी है जस्टिस। अब ये न्याय करना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं और आपसे भी जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे विच ऑफ वाटर को 9 ऑफ एयर ने क्लैरिफाई किया है। इन्होंने आपके प्यार के बदले सिर्फ और सिर्फ सफरिंग दी है आपको। 9 ऑफ एयर इज़ अ सफरिंग कार्ड। सफरिंग दी है, धोखा दिया है, रुलाया है, तड़पाया है, परेशान किया है। धोखा दिया है किसको? 2 ऑफ वाटर को। प्यार में ही धोखा दे दिया इन्होंने। देखिए धोखा ज़रूरी नहीं कि कोई अदर पर्सन ही हो। धोखा ये भी होता है कि वादे करके पीछे हट जाए। धोखा ये भी होता है कि बहुत सारे फॉल्स प्रॉमिसेस करके किसी और का सपोर्ट कर दे, आपसे ऐसे बिहेव करे जैसे आप अजनबी हो, आपको ऐसे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर कर दे जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई कीमत नहीं थी इनकी ज़िंदगी में। तो इस तरह का भी ये धोखा ही है, ज़रूरी नहीं कि कोई अदर पर्सन ही हो। ठीक है, ऑफरिंग को क्लैरिफाई किया है मैसेंजर ऑफ वाटर ने। डेफिनेटली ये बात करना चाहते हैं, ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी प्लान तो कर रहे हैं बट डर रहे हैं, हर्ट हैं। इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या होगा, पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा। ईगो में आके इन्होंने बहुत कुछ नहीं बोला, अब ये बोलना चाहते हैं। ये एनर्जी है। सो दिस इज़ द डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ आपके पर्सन की। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या होगा। इमीडिएटली क्या एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं आपकी तरफ आपके पर्सन। इमीडिएट एक्शन, वी हैव द चैरियट विद लव बिगिंस। मैंने कहा ना वापस आ रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए। लव बिगिंस की एनर्जी है। बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं आपने, बहुत वेट कराया है इन्होंने आपको। अब ये और सैक्रिफाइसेस नहीं करने देना चाहते। जजमेंट की एनर्जी है। एक डिसीजन के साथ आएंगे और वो डिसीजन मैरिज का होगा। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें आने वाले समय में कमिटमेंट मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ये जो भी एनर्जी है ये 24 घंटे के अंदर की है, 1 घंटे से 24 घंटे के अंदर की। और इन 24 घंटे के अंदर बहुत सारे ऐसे लकी वंस हैं जिनका यूनियन होता नज़र आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस में है तो बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकता है, ना हो पाए बट बातचीत होगी। जो शॉर्ट डिस्टेंस में है मुलाकात भी हो सकती है या मीटिंग अरेंज हो सकती है। ठीक है, शादी से रिलेटेड कुछ क्लैरिटीज़ भी आपको आपके पार्टनर देते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ओवर एंड ऑल बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे, इमोशनल एनर्जी रहेगी। बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस आपने किए हैं ये उनको रियलाइज़ होगा और वो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं अभी के लिए। जितना हो सके नेचर से कनेक्ट करिए, जितना हो सके रेस्ट करिए, जितना हो सके अपनी एनर्जीज़ को गैदर करने की कोशिश कीजिए। फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड योर एंसेस्टर्स, यू आर नॉट अलोन। कहीं भी कभी भी आपको अगर किसी भी मोड़ पर ऐसा लगता है कि इस धरती पर कोई है नहीं जो आपका साथ दे सकता है, तो अपने एंसेस्टर्स पर भरोसा रखो, वो हर वक्त आपके साथ हैं। अपने आप को कभी भी अकेला मत समझो। नेचर इज़ कॉलिंग यू। मैंने आपसे कहा ना जितना हो सके नेचर से कनेक्ट करो एंड द कार्ड केम आउट, नेचर इज़ कॉलिंग यू। कोशिश करो कि आप पेड़ को टच करो। पेड़ को टच करके जब आप अपनी बात कहते हो ना तो वो आपको हील कर देते हैं। यहाँ तक कि जब आप नंगे पैर घास पर बैठते हो ना धरती पर, तो धरती माता आपके शरीर से जितनी नेगेटिविटीज़ हैं वो खींच लेती हैं। और सोचिए ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है। तो आप मदर नेचर से कनेक्ट करिए। हम पृथ्वी से ही, मिट्टी के पंचभूत में ही शरीर बना है और हम उसी में मिल जाएंगे। तो हम नेचर ही हैं, हम भी प्रकृति ही हैं। तो प्रकृति से कनेक्ट करने से आपको आराम मिलेगा, आपको हीलिंग मिलेगी। अगर कभी भी आपका मूड हैवी होता है, आपको हैवीनेस फील होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, घुटन हो रही है, प्रकृति की तरफ भागिए। हैव करेज। किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए हिम्मत रखो। हिम्मत हार देने से कुछ नहीं होता कि अरे ये सिचुएशन तो जैसा मैंने एक इमेजिन किया था वैसा कुछ नहीं हुआ। इट्स ओके। हो सकता है आपने गलत इमेजिन किया हो सकता है जिसके लिए आपने इमेजिन किया हो वो व्यक्ति कुछ और ही इमेजिन करके बैठा हो। तो क्यों इतना पंगा लेना। हम तो खाली हाथ आए थे,
हम तो बस कपड़े भी नहीं पहन कर आए थे, और जब जाएंगे तभी भी कुछ नहीं रहेगा अपने साथ, सिर्फ हमारे कर्म रहेंगे, हमारा ज्ञान रहेगा, हमारी विद्या रहेगी। अच्छे कर्म किए हैं वो साथ जाएंगे, बुरे कर्म किए हैं वो साथ जाएंगे। तो टेंशन किस बात की लेना, जो है सब यहीं मिला यहीं छूट जाना है, तो इतना ज़्यादा उन चीज़ों से चिपकना ही क्यों। ठीक है, तो ये चीज़ जिस दिन आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, आप डिटैच हो जाओगे। समझ रहे हो। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।